नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जो सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि अस्तित्व के स्वभाव की कहानी है। एक ऐसी कथा जहां ब्रह्मांड का आधार स्वयं विनाश के देवता के सबसे शक्तिशाली योद्धा से टकराता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ ताकत का नहीं है, ये दो अलग अलग दर्शनों की टक्कर है। स्थिरता बनाम कर्म, शांति बनाम रोष। तो जरा सोचिए, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो कौन बचेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें इन दो दिव्य शक्तियों को समझना होगा। ये सिर्फ योद्धा नहीं है, ये तो वो मौलिक शक्तियां हैं जिनसे ब्रह्मांड का ताना बाना बुना गया है। एक तरफ है शेषनाग, अनंत, वो जिन पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कल्पना कीजिए, वो केवल एक सर्प नहीं बल्कि वो जीवित नींव है जिस पर सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। उनका स्वभाव शांत है, स्थिर है, ब्रह्मांडीय महासागर की तरह गहरा। और दूसरी तरफ है वासुकी, नागलोक के उग्र राजा, महादेव शिव के गले का हार। उनका इतिहास कर्म और अग्नि से लिखा है। वहीं जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, वो कर्म के, त्याग के और अदम्य साहस के प्रतीक हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये तलवारों की तुलना नहीं है, ये ब्रह्मांडीय भूमिकाओं की तुलना है। एक तरफ है ब्रह्मांडीय स्थिरता, तो दूसरी तरफ है वीर कर्म, शांत संतुलन बनाम धधकती हुई शक्ति। और जैसा कि अक्सर महान शक्तियों के साथ होता है, एक दिन एक सवाल उठा। देवताओं और नागों के बीच एक फुसफुसाहट जो धीरे धीरे एक गर्जना में बदल गई। आखिर दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? वासुकी, जो कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे, उन्होंने अपने गौरव के साथ घोषणा की। उनकी आवाज में युद्ध के मैदानों और ब्रह्मांडीय घटनाओं की गूंज थी। और शेषनाग का उत्तर, वो कोई दहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसी फुसफुसाहट थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उनकी प्रतिक्रिया वासुकी के दावे के एकदम विपरीत थी। अहंकार से रहित पर एक गहरे ब्रह्मांडीय सत्य के वजन से भरी हुई। तो चुनौती दे दी गई, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि ये बाहुबल का नहीं बल्कि तत्वों का युद्ध था। उग्र क्रोध का, अटूट शांति के विरुद्ध। वासुकी ने अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमला किया। उनकी ऊर्जा से तारे तक कांप उठे। उनसे आग और विष की नदियां बह निकली, मानो वो हर चीज को भस्म कर देना चाहते हो। कहते हैं, जब वासुकी गरजता है तो सृष्टि कांपती है। पृथ्वी डगमगाने लगी, आकाश में अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे वास्तविकता का ताना बाना ही उधड़ जाएगा। ये शुद्ध बेलगाम अराजकता थी। और इस ब्रह्मांडीय तूफान के बीचों बीच शेषनाग ने कुछ नहीं किया। कोई पलटवार नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई हलचल नहीं। वो बस स्थिर रहे, अपनी चेतना की गहराइयों में केंद्रित, ब्रह्मांड के आधार के रूप में अपनी भूमिका में अडिग। उनकी ये शांति कोई निष्क्रियता नहीं थी, ये एक अचल शक्ति थी। यही उनका जवाब था। और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। वासुकी का हर प्रहार, हर जलती हुई ज्वाला, विष की हर एक बूंद जैसे ही शेषनाग की शांत दिव्य ऊर्जा से टकराई, वो बस विलीन हो गई, मानो क्रोध का तूफान स्थिरता के एक अनंत महासागर में समा गया हो। इस टकराव के बाद जो हुआ वो हार या जीत नहीं थी, वो एक गहरी समझ थी, शक्ति की असल प्रकृति के बारे में, एक ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन। तब शेषनाग ने समझाया कि उनकी शक्ति जीतने में नहीं बल्कि धारण करने में है, तूफान का सामना करने में नहीं बल्कि वो चट्टान बनने में है जिससे टकराकर तूफान खुद ही टूट जाता है। और ये वासुकी के लिए आत्मज्ञान का क्षण था। उन्होंने भय या हार में नहीं बल्कि गहरे सम्मान और विस्मय में अपना सिर झुकाया। उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी योद्धा से नहीं बल्कि स्वयं धर्म से, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के सिद्धांत से लड़ रहे थे। तो आखिर ये असाधारण कहानी हमें सिखाती क्या है? शक्ति की असल प्रकृति के बारे में हम इस टकराव से क्या समझ सकते हैं? सच तो ये है कि वासुकी शारीरिक शक्ति और वीर कर्म के निर्विवाद स्वामी हैं, लेकिन शेषनाग एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति जिसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लड़ती ही नहीं, वो बस है। और यहां हमारे लिए एक सबक है। अनियंत्रित क्रोध और आक्रामकता अंत में हमारी अपनी ही शक्ति को खत्म कर देती है। असली ताकत, असली विजय संयम, संतुलन और स्थिरता से आती है। जो धारण करता है वो हमेशा उस पर विजय पाता है जो हमला करता है। और शायद यही सबसे गहरा सच है।
कुछ शक्तियां जीतने के लिए नहीं होती, वो बस होती हैं। वो स्वयं अस्तित्व की नींव हैं। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, उन्हें सिर्फ समझा जा सकता है।